तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 7 है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस पर ढूंढ के निकाला हुआ है। पहला क्वेश्चन ही करवाने जा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, तो आप ध्यान से देखना, पूरा समझ में आएगा, बशर्ते इस वीडियो से आपकी निगाह हटनी नहीं चाहिए। आइए हम और आप इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए देखते हैं बच्चे, क्या क्वेश्चन। इफ़ द पॉइंट C divides internally the line segment joining the points A and B in the ratio 3:4, find the value of x square plus में y square। बोल रहा है कि भैया एक लाइन है, खींच दिया भैया मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कर दिया यहाँ पे ये, और बोल रहा है भैया कि ये दोनों जो है ना कॉर्नर पे, यहाँ पे ये A हो गया, मैं बड़ा बड़ा आपको दिखता नहीं है, ये A की वैल्यू कितना है 2,5। ये बच्चे क्या है B क्या है x, y है ना बच्चों। ये A है, ये B है, 2 पॉइंट है कोने पे। अब बोल रहा है जो C पॉइंट है ना बच्चे, यहाँ पे C है एक पॉइंट, ये जो C पॉइंट है, ये यहाँ पे C पॉइंट है, C क्या है यहाँ पे -1,2। ये जो C है ना, इस AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वो पार्ट क्या होंगे, 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हो जाएगा 3:4 में डिवाइड कर रहा है। समझ में आया बच्चे, है ना। तो क्या होगा, एक पॉइंट C है जो कि इस लाइन सेगमेंट को क्या लिखा है इसने, इंटरनल लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है A और B को कहाँ इंटरनली काट रहा है बच्चे, C पॉइंट पर। तो बोल रहा है कि आप x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिखाओ। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपकी इस क्वेश्चन को। आपने ये फार्मूला पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लो। क्या है कि भैया अगर जैसे यहाँ पे x, y है ना, तो ये फार्मूला होता है बच्चों कि भैया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा, है ना। फिर यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज हम तभी करते हैं जब वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा हो, इंटरनली काट रहा हो इस पॉइंट पर। और जब एक्सटर्नली आता है तो जहाँ पे प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो आता है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो बच्चों, ये हो जाएगा ये x1 y1, ये x2 y2, है ना बच्चों। और ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है। हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये x1 कितना है 2 और x2 कितना है x, है ना। और यहाँ पे y1 कितना है 5 और y2 कितना है बच्चों y है। m1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 और m2 की वैल्यू कितना है आदित्य 4, है ना। तो इतना हो गया। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो आइए करते हैं हम लोग। इस पे रख देते हैं हम लोग, ये x, y विल बी इक्वल टू, फार्मूला रखो बच्चों, फार्मूला लिखो, बार बार जितना बार फार्मूला लिखोगे उतना याद हो जाएगा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा, ये x के लिए हो गया, यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा फार्मूला है। अब पुट करते हैं मैं बच्चों, है ना। ये x, y तो चलता ही रहेगा, है ना। यहाँ से देखते हैं बच्चों, ये m1 की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 रखो। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है बच्चों, किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई साइन होता है। मल्टीप्लाई साइन लगाया, x2 की वैल्यू कितना है x लिख दिया, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 4 और इसके बीच मल्टीप्लाई साइन होता लगा दिया। x1 की वैल्यू कितना है 2
अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2, ये आएगा 3 + 4, कॉमा कर दिया बच्चे। बस कुछ भी नहीं करना, बस इसको देखते जाना, चीटिंग करते जाना। चीटिंग करना जानते ही होगे बच्चे, हाँ क्या बोल रहे हो आप सर, ये भी सिखाने वाली बात है। m1 की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखो, इन दोनों बीच मल्टीप्लाई साइन लगाओ। y2 की वैल्यू कितना है y लिख दो, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 4, y1 की वैल्यू कितना है 5। बस वैल्यू पुट करनी है बच्चे यहाँ पे, और क्या करना है, लिख दिया यहाँ पे। सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। थ्री एक्स हो जाएगा बच्चे ये, प्लस 4 × 2 = 8 अपॉन में 7, कॉमा ये कितना है 3y प्लस में 4 × 5 = 20 अपॉन में कितना आएगा ये 7। इतना हो गया बच्चों। ये जो एक्स वाई है ना, ये जो एक्स वाई है, असल में ये जो एक्स वाई होता है वो मिड पॉइंट ही होता है। क्या होता है मिड पॉइंट में दे रखा है, कितना दे रखा है -1, 2। तो इसका मतलब है कि मैं इसकी जगह पे एक्स जगह लिख दूंगा -1 और वाई जगह क्या लिख दूंगा मैं 2। और ये तो ऑलरेडी चलता आ रहा है, क्या चलता आ रहा है 3x प्लस में 8 अपॉन में 7, 3y प्लस में 20 अपॉन में 7 अपॉन ये है ना बच्चे, इतना आता आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। अब इसके इक्वल ये कर देना, x वाले पार्ट का आगे x वाले इक्वल में y वाले के सामने y वाला कर देंगे। कहाँ कर दे भाई साहब, जगह ही नहीं बच रहा। यहाँ मैं कर देता हूँ बच्चे, इस फार्मूले को मैं रफ कर देता हूँ, याद करने लगे फार्मूला, क्योंकि हो नहीं पाएगा बच्चों। अब देखो इसके इक्वल में ये करने जा रहा हूँ, तो लिख देता हूँ यहाँ पे ये 3x प्लस में 8 अपॉन में 7 इज इक्वल टू कितना है -1 इधर रखा है ना। सॉल्व करते हैं इसे हम। तो देखो बच्चे 3x प्लस में 8 इज इक्वल टू 7 × 1 = 7 माइनस में 7, तो ये 3x विल बी इज इक्वल टू माइनस में 7, 8 प्लस में है, इक्वल के सड़ जाए क्या होगा माइनस में। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस प्लस 8 × 7 = 15 -15, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, क्या हो जाएगा डिवाइड में 3 × 1 = 3 × 5 = तो x की वैल्यू कितना फाइंड किया, बटे में 1 का कुछ मतलब नहीं, तो -5 आ गया बच्चे। अब करते हैं क्या, ये 3y प्लस में 20 अपॉन में 7 इक्वल टू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ से निकाल लेंगे y की वैल्यू, क्या है यहाँ पे 3y प्लस में 20 इज इक्वल टू अपॉन में 7 इज इक्वल टू 2 सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको मैं यहाँ से बाउंड्री बनाता हूँ इंडिया पाकिस्तान का, ताकि अलग दिखता रहना भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान रे बाबा। अब यहाँ देखो बच्चे 3y प्लस में 20 इज इक्वल टू 7 × 2 = 7 बच्चे यहाँ क्या कर रहा है डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो करो बच्चे 7 × 2 = 14, यहाँ पे 3y इक्वल टू 14, ये 20 प्लस में इधर क्या होएगा माइनस में, ये y 3y इज इक्वल टू 20 में से 14 गया, कितना बचेगा बच्चे माइनस में 6, y को ऐसे रहने दो -6 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई ये क्या होगा डिवाइड में, सही से लिख दूँ बच्चों है ना, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू कितना आया -2, y की वैल्यू -2 आ गया हमारा। अब जैसे हमारा x की वैल्यू -5 आया, y की वैल्यू -2 आया, इसमें पुट कर देंगे आ जाएगा हमारे पास, तो जगह तो है नहीं, बस यहाँ पुट कर देता हूँ बच्चों में। देयरफॉर x² इज इक्वल टू y² वेरिएबल इज इक्वल टू x की वैल्यू -5, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा -5 प्लस में y की वैल्यू क्या -2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करते हैं माइनस प्लस हो जाएगा,
अब 5 5 जा 25, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये 25 4 ऐड करो कितना आएगा 29। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 29। ये हमारा आंसर है। बच्चे क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं था, है ना, ये क्वेश्चन करना बहुत बड़ा बात नहीं था, बट क्या था, इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है, फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। M1 M2 वाला सेक्शन फार्मूला है, विभाजन वाला फार्मूला है, इसको ढंग से आप याद कर लेना। याद कैसे करोगे, मैथ में कोई भी फार्मूला याद करोगे, रट्टा मारोगे तो आप शायद भूल भी जाओ। बार बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में उतरता आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको रट्टे मारने की जरूरत भी नहीं है, वो याद हो जाता है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और थैंक यू, अप्लाई करते रहो।